श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए उक्त 4 श्लोक सुने। 4 श्लोक कौन कौन से हैं? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 4 श्लोक सुने। उस समय उनका हृदय अत्यंत गदगद हो गया। क्या हो गया? गदगद हो गया। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के अध्याय संख्या 9 के अंतर्गत श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36 ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहे जाते हैं, जो भागवत का सार हैं। उसी प्रकार गीता के इस अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक चतुश्लोकी गीता कहे जाते हैं, जो गीता का सार है। इन श्लोकों को सुनकर अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना में उफान आ गया। क्या आ गया? उफान आ गया। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण करुणा के समुद्र होने के कारण जीवों पर कृपा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। श्री कृष्ण केवल जीव की ओर से अपनी ओर एक कदम उठाते देखकर उसकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करना चाहते हैं। केवल जीव की ही कमी है कि वो ऐसे दयालु श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता है। इसलिए इन 4 श्लोकों के संबंध में अर्जुन ने अपने 10 अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं। अब 10 उद्गार हैं अर्जुन के। सुनिए 10 उद्गार क्या है। पहला उद्गार क्या है कि हे श्री कृष्ण आप परम ब्रह्म और परम धाम हैं। ये पहला उद्गार। फिर दूसरा, हे श्री कृष्ण आप परम पवित्र हैं। तीसरा, हे श्री कृष्ण आप शाश्वत तथा दिव्य पुरुष हैं। फिर चौथा, हे श्री कृष्ण आप आदिदेव हैं, आप अजन्मा हैं और आप विभु हैं। फिर 5वां, सभी ऋषि आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। फिर छठा, देवर्षि नारद भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। फिर 7वां, असित मुनि भी। असित मुनि भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। फिर 8वां, देवल मुनि भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। फिर 9वां, व्यास मुनि भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। 10वां, आप स्वयं भी अपने विषय में ऐसा ही कहते हैं। ये 10 उद्गार जो अर्जुन के प्रकट हुए, तो ये जो है अर्जुन बोलते हैं। और सबसे अंत में क्या कहा? सबसे अंत में क्या कहा? आप स्वयं कहते हैं। आप स्वयं कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप स्वयं कहते हैं। और उसके पहले क्या है? व्यास जी, अस्तो देवलो व्यास, व्यास जी आपके विषय में कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो जो कुछ भी बताएं उसमें कुछ अन्यथा हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी बताते हैं, जैसे जिस समय कुंती महारानी ने थकान में चूँकि बहुत पड़ी थी, तो उठ करके देखा नहीं कि अर्जुन क्या पुरस्कार लाए हैं, और अर्जुन से कहा कि बेटा तुम जो भी पुरस्कार लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। लेकिन पुरस्कार वो क्या लाए थे? द्रौपदी को लाए थे। तब माता कुंती को चिंता होगी कि मेरे मुंह से निकल गया, आप कैसे होगा, मेरी बात कैसे सच्ची होगी। तो इतनी चिंता हो गई, और अर्जुन को भी चिंता होगी माता कुंती ने क्या बोल दिया, अब कैसे हो सकता है। तो व्यास जी तुरंत आ गए। व्यास जी जो है इतने मतलब अंतर्यामी हैं कि जहाँ कहीं परेशानी आ जाए तो व्यास जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भी होंगे वो वहीं पर आ गए कुंती महारानी, और कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं है, आपके मुँह से जो निकला है तो वैसा ही होगा। और द्रौपदी का वह 5 भाइयों के साथ होना चाहिए, ये पहले से निश्चित हो चुका है। और व्यास जी ने पिछले जन्म की बातें बताई 5 पांडवों के लिए, द्रौपदी के लिए भी, कि ये 5 जो है द्रौपदी के पति इस जन्म के निश्चित हैं, पहले से निश्चित हो चुका है। इतना जो है व्यास जी को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है।
वर्तमान का ज्ञान है कि कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ उनके पास दिव्य दृष्टि है। और उनके साथ हमेशा व्यास जी रहते हैं और समय समय पर आकर के उनको जो है मार्गदर्शन करते हैं। जिस समय वाराणसी में आग लगी थी तो आग से जो है अब बचने के लिए वो सुरंग बनवाते हैं और सुरंग से बाहर निकलते हैं। अब सोचने की कैसे हम जो है छिप करके रहें कि इनको जो है पता ना चले कि हम लोग जीवित बच गए। दुर्योधन को अब यही पता होना चाहिए कि 5 पांडव कुंती जो है लाक्षागृह में जल के मर गए। तो अब कुंती और जो 5 पांडव हैं अब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें कि किसी को पता ना चले इनके बारे में। तो व्यास जी कहते हैं अब तुम लोग जो है वहाँ जाओ, एक चक्र नगरी में जाओ और वहाँ पर जो है तुम लोग जो है भिक्षा मांग करके ब्राह्मण के वेश में तुम लोग रहो। पूरा जो है मतलब मार्गदर्शन देते हैं व्यास जी। तो मतलब व्यास जी जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा वो है मतलब सहायक हैं। युद्ध के अंत में जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो संजय जो है एक कौरव सेना के एक योद्धा थे। संजय कौरव सेना के योद्धा थे और सात्विकी ने उनको बंदी बना लिया और सात्विकी ने संजय के लिए कहा कि इसका हम जो है वध कर देते हैं, इसको जीवित रहने की आवश्यकता है। तो सात्विकी संजय का वध करने के लिए तैयार होते हैं और व्यास जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। व्यास जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, मतलब कहाँ से आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जहाँ चाहें प्रकट हो जाएं और अंतर्धान हो जाते हैं, उनको चलना भी नहीं पड़ता है, प्रकट हो गए। और साथी से कहते नहीं नहीं संजय को मत मारो, संजय को जीवित छोड़ दो। तो साथी ने संजय को जीवित छोड़ दिया। तो इतना जो है मतलब विश्वास है व्यास जी की बात में। और व्यास जी अगर कहें श्री कृष्ण के बारे में तो फिर और इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो। तो अर्जुन ने जो है ये सब बातें बताई हैं, सब ऋषि कहते हैं। फिर उनमें देवर्षि नारद तो बहुत बड़े ऋषि हैं। फिर असित मुनि उनके साथ 12 साल तक वनवास में रहे। देवल मुनि 12 साल वनवास में रहे, उनको ज्ञान देते रहे। तो ये सब जो है मतलब बहुत बड़े बड़े उनके साथ में जो है रहने वाले जो है तपस्वी ऋषि हैं। और अर्जुन जो है अपने कथन की पुष्टि करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने इसलिए इस बात को पुष्टि किया कि कोई ये ना सोचे कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण की बात इसलिए मान रहे हैं कि हमारे मित्र हैं। कई बार ये होता है ना कि भाई हाँ मैं आपका मित्र हूँ तो मेरी बात मानो। तो मित्रता के कारण जो है हम अपने मित्र की बात मानते हैं, भाई हमारा बहुत उनसे अच्छा संबंध है तो मैं उनकी बात मानता हूँ। तो अर्जुन ने जो है इसलिए इन सब का जो है वो प्रमाण दिया कि व्यास जी बहुत बड़े प्रमाण हैं, देवर्षि नारद बहुत बड़े प्रमाण हैं, असित मुनि हैं, देवल मुनि बहुत बड़े प्रमाणिक हैं, बहुत बड़े प्रामाणिक लोग हैं। और फिर श्री कृष्ण स्वयं भी बताएं। तो जब सब लोग ऋषि मुनि कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं भी बताएं तो फिर कितनी बड़ी बात है। स्वयं चैव ब्रवीष में आप स्वयं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जो है पुष्टिकरण किया। और प्रभुपाद जो है इस संबंध में बताते हैं कि यही परंपरा है। हम परंपरा के अनुसार जो है अगर चलें तभी हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। आइए अपना जो है अटकलबाजी से हम परम सत्य को नहीं जान सकते, जिसको कहते हैं मानसिक चिंतन, मेंटल स्पेकुलेशन। तो मानसिक चिंतन के द्वारा हम परम सत्य को नहीं जान सकते। परम पुरुष के द्वारा, परम सत्य के द्वारा जो प्राप्त हुआ ज्ञान है उसको हम जब सुनते हैं तो हमें फिर अंदर से भी अनुभूति होगी उस ज्ञान की और वो फिर सब संशय दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।